ओम शांति। आप सभी बाबा के सिरताज सिरमौर जिम्मेवार बाबा के लालों को बाबा की अव्यक्त मुरली बहुत ही कमाल की होती है। और बार बार मैं कहता हूं, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का फर्क जो समझते हैं वही ये ब्राह्मण जीवन में जीते हैं और दूसरों को भी जिलाते हैं। साकार मुरली में बाबा आत्मा का परिचय, साथ साथ स्वयं शिव बाबा अपना परिचय भी देते हैं। और इस प्रकृति के अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये सारा कुछ आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों का संपूर्ण विस्तार पूर्वक बाबा परिचय देते हैं। सत्य क्या है और अभी तक हम क्या सुनते चले आए, आदि आदि बातों पर बाबा ध्यान केंद्रित करवाते हैं हम सभी आत्माओं का। और अव्यक्त बाबा की वाणी जो है वो हमें तब सुनने को मिली जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सागर के संपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में ऑब्जर्व कर लिया, धारण कर लिया, अर्थात ज्ञान स्वरूप बन गए। जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के सूक्ष्म और स्थूल दादी के तन में प्रवेश होकर जो मुरली चलाते थे उसको कहते थे हम अव्यक्त वाणी। और बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अव्यक्त बनो, योगी बनो, फरिश्ते बनो। कैसे अपना सौभाग्य जमा करना है, उसके सूक्ष्म तरीके क्या है। स्थूल तो बहुत है, सूक्ष्म जिसको बाबा मनसा सेवा कहते हैं, मेहनत कम लगे, प्राप्तियां ज्यादा हो, कम खर्च वाला नसीन। और बीते हुए परसों की मुरली रविवार की आपने सुनी होगी। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि हम बाबा के बच्चों को अव्यक्त मुरली बार बार पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए अगर बाप समान बनना है और अपने जीवन को बहुत सहज सरलता से आगे बढ़ाना है तो। अन्यथा कोई बात नहीं, सबका अपना अपना रोल है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अव्यक्त मुरली हमें सिखाती है मन की एकाग्रता, बुद्धि का एकाग्रपन, क्या से क्या बना सकता है, क्या बनाता है और वो एकाग्रता कैसे लाएं हम, आदि आदि सब बातों पर बाबा विशेष विस्तार पूर्वक समझाते हैं अपने बच्चों को। और जो प्रैक्टिस करते हैं वो फिर फल भी प्राप्त करते हैं। करेगा सो पाएगा, ये कहावत है दुनिया में, है ना। तो हमें साकार पर भी ध्यान देना है और अव्यक्त मुरली पर भी ध्यान देना है। तो आइए सुनते हैं आज बाबा की साकार मुरली का सार। बाबा हमें कंट्रास्ट बतलाते हैं, बच्चे ये क्या है, ये क्या है, सत्य क्या है, असत्य को छोड़ो। जब सत्य सिद्ध हो गया ऑटोमेटिकली असत्य भी सिद्ध हो जाता है। सूर्य की रोशनी निकलती, अंधेरा अपने आप छट जाता है। तो आज बाबा हमें किस ओर इशारा दे रहे हैं, हम सभी गहराई से शब्दों के साथ बाबा की भावनाओं को यथार्थ तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में चार चांद लगाएंगे, सौभाग्यशाली बनाएंगे अपने जीवन को। आइए, 7 फरवरी 2023 के महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। सतयुग से लेकर के हम किसी न किसी साकार देवता या मनुष्य की मत पर चलते आए, महात्मा की मत पर चलते आए, गुरु जी जो भी अपने बड़े पूर्वज हुए, आदरणीय हुए, पूजनीय हुए, उनकी मत पर चलते आए। अब बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस संगम पर इस समय तुम्हें निराकार, वो निराकार दिव्य पुंज, परम धाम निवासी, ब्रह्मलोक निवासी परम पिता शिव परमात्मा की मत मिल रही है, माना श्रीमत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, जो यादगार है। बाकी जो चीजें वो भी संगम की यादगारें हैं, लेकिन जो गीता है वो बाबा के महावाक्यों का यादगार बना हुआ है। गीता शास्त्र निराकारी मत यानी श्रीमत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। बच्चे, ये बातें भी सिद्ध करके सभी को समझाओ कि सत्य क्या है, कौन सी बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही दूसरों को समझा सकते हैं, युक्ति युक्त तरीके से, है ना। एक बड़ी सुंदर कहावत है, हंसी की भी है और हकीकत जिंदगी भी है।
काणे को काना कहे, काना जाए रोट, और धीरे धीरे पूछ ले प्यार से, अरे भैया तेरी ये कैसी गई एक फूट, मतलब जिधर। तो ये क्या हमें सिखाता है? अगर किसी गलत व्यक्ति को आप गलत कहोगे तो वो सही नहीं बन सकता, उल्टा आप पे भड़क जाएगा। प्यार से, स्नेह से, अपने सत्य, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, वो अपनी अंगूठा काटता रहता है, माँ क्या करती है? अब डांट सकती नहीं, थप्पड़ मार, नन्नू सा तो है वो, क्या करे, अबोध बालक है। तो उसका तरीका है, उसको एक चट्टू दे देते हैं, लॉलीपॉप बोलते हैं आजकल भाषा में। पहले बचपन में क्या गाँव में लकड़ी का एक चट्टू बनाते थे गोल गोल, उसके हाथ में वो पकड़ा दिया जाता है, फिर वो अपना पैर का अंगूठा और हाथ का छोड़ देता है, उसी में लगा रहता है बेचारा। तरीका है व्यक्ति को अच्छाई की ओर ले जाने के लिए। एकदम से बुराई को बुरा कहो तो लोग रूठ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कौन सी बात बहुत युक्ति से, और फर्स्ट क्लास बच्चे ही दूसरों को समझा सकते हैं, कौन सी बात और कैसे? उत्तर, यही प्रजापिता ब्रह्मा, ईश्वरीय भागीरथ, आदिदेव, सारी सृष्टि के भाग्य विधाता है ना, विधाता कहते हैं भाग्य विधाता ब्रह्मा को। तो यही कैसे श्री कृष्ण बनते हैं, सतो प्रधान दुनिया के वैकुंठ निवासी, दुनिया वैकुंठ निवासी बनते हैं, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनते हैं, है ना। वही तो ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है, पुरुषार्थ इस समय किया। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, ये बात तो शास्त्र सर्वविदित है। श्री कृष्ण तो बच्चे छोटा बच्चा है। एक बात सिद्ध करके बतलाओ बच्चे, वास्तव में अगर जो कोई भगवान है दुनिया में, वो निराकार शिव परमात्मा है, विश्व का पिता है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है वो, ना कि कोई शरीरधारी देवता या परम पुरुष, माना परम महात्मा आदि। मतलब श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई। ये बहुत गुहे और रहस्यमयी बातें हैं जो फर्स्ट क्लास बच्चे युक्ति युक्त समझा सकते हैं। मीठे मीठे बच्चे, 20 नाखूनों का जोर देकर ये बात सिद्ध करो तो सर्विस की सफलता भी तुम्हारे द्वार आएगी, तुम्हारे गले का हार बनेगी, सफलता मिलेगी। एक बहुत ही सुंदर बात आगे सुनेंगे बाबा की बोले, 84 खंभे या 84 कोस की परिक्रमा श्री कृष्ण के जीवन काल की यादगारों में ही दिखाई जाती है और किसी के नहीं, क्योंकि वो सतो प्रधान दुनिया का बैकुंठ नाथ, बैकुंठ का मालिक, वो बचपन में श्री कृष्ण फिर धीरे धीरे नमो नारायण, नारायण बनने के बाद धीरे जन्म लेते 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 कलयुग में आकर के साधारण वृद्ध तन में उसी आत्मा के 84वें जन्म 84वें जन्म में बाबा प्रवेश करते हैं। एक अलौकिक जन्म हो जाता है 84वां और अपना काम करते हैं। इसलिए गीता में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं ये गीता ज्ञान किसके तन के द्वारा देता हूं? साधारण वृद्ध ब्राह्मण तन में। और ये भी लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों को बहुत चुराया गया, कहां से कहां श्लोक हमारे इधर उधर से ले गए। अब जो कुछ भी बचा खुचा है उसके आधार पे हमारा ये कार्य आगे बढ़ रहा है। तो वो जो चला गया, जो लोगों ने जला दिए, जो चुरा लिए, उनमें क्या था ये लोग नहीं जानते। ये बाबा आकर के बतलाता है, बच्ची दुनिया इतनी अच्छी थी। ये आदि सनातन जो आज अपने आप को हिंदू कहला रहे हैं, ये बहुत प्राचीन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्राचीन, सबसे सनातन ये धर्म था। इसलिए इस भारत देश को भी भारत माता कहते हैं। सब इसी के पुत्र पौत्र सब फैले चारों तरफ, यहीं से निकल निकल के कुछ प्राकृतिक हलचलों से और कुछ अपनी मन की हलचलों से अलग अलग बनते चले गए। ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझने के थोड़ा वक्त निकालें तो आप समझ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे, 20 नाखूनों का दो जोर लगा करके इन बातों को समझाओ। पहले खुद तो समझे हुए हो तब तो समझाएंगे। अगर बीके बनने के बाद भी खिचड़ी पकती रही, ये भी ठीक तो वो भी ठीक, है ना, ये भी अच्छा हुआ है तो ये भी हुआ है, तो आधे में माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, एक तरफ आ जाओ, हो जाओ एक तरफ। ज्ञान में आए हो तो ज्ञानी भी बन करके दिखाओ। अच्छा,
कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया नाम न जाने दिल पहचाने, मूर्ति आई कैसी। बड़ा अच्छा गीत है ये, उसके लिए ही है, निराकार बाबा के लिए, है ना। भले भक्ति में हम नाम नहीं जानते लेकिन दिल उसकी तरफ हो। जब भी कभी कोई कष्ट हो या कोई बात, हे प्रभु, तो कौन सी छवि आती है? वो निराकार की तरफ बुद्धि जाती है, इस दुनिया में किसी व्यक्ति की तरफ नहीं जाती है। अच्छा, ओम शांति। गीत वगैरह गाना नहीं आता, बस बाबा की मुरली सुनते समय थोड़ा सा रस आ जाता है, आप सबके साथ शेयर करने का मौका मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आंख नहीं जान सकती किसको? भगवान को, क्योंकि चर्म चक्षुओं से देखने की कोई चीज नहीं है। आंखें तो साकारी व्यक्ति को देखती हैं, देवताओं को देख सकती हैं, जिनके शरीर है उनको देख सकती हैं, भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जानती है, इसलिए ना चाहते हुए, ना समझते हुए, ना स्वरूप को पहचानते हुए बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है ना। देखो बच्चे, बाप कहते हैं राजयोग मैंने सिखलाया, सत्य ज्ञान यानी गीता ज्ञान मैंने आकर के उच्चारण किया। मुझे ही वृक्षपति बीज रूप कहते हैं, मैं ही निराकार, तुम सर्व आत्माओं का बाप हूं। सर्व आत्माओं का, सर्व बात से विशेष गहराई में चले जाया करो। जितनी भी धराधाम में आत्माएं हैं, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की नहीं, उनमें होती नहीं। कीड़े तो ऐसे ही प्राकृतिक चीजें, कई चीजें हैं ना प्राकृतिक बढ़ती रहती, उनकी बात है। लेकिन जो भी आत्माएं हैं सभी का पिता है, अकेले हमारा आपका नहीं। हाँ, हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं, हम अधिकारी हैं, हम पुरुषत्व धारण किए हुए हैं, हम प्रकृति के ऊपर आधिपत्य, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कुछ आत्माएं प्रकृति में होती हैं, उनके उसमें वश में चलती हैं, उनका अलग रोल है। लेकिन वो जो पिता है प्यारा हमारा, वो सारे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी आत्माएं सभी का है। ये अंदर में जब लाएंगे तब बेहद की बुद्धि को पाएंगे। देखो बच्चे, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। भगवान वाच भी है, तो भगवान वाच इसका अर्थ क्या है? भगवान जरूर आते हैं और आकर के उच्चारण करते हैं वो ज्ञान जो संसार में नहीं था। अगर संसार के ही ज्ञान को देकर के रोचक तरीके से पेश करें तो फिर वो ज्ञान सागर किस बात का? जैसे दुनिया में पहले ऐसे ही कहते थे, फिर उनके श्लोक बने, दोहे बने, फिर भजन बने, फिर म्यूजिक के साथ वो चीजें तो वही है, नया तो कुछ नहीं है। बाबा आकर के हर दिन, हर पल, हर घड़ी सब कुछ नया नया जो हमने सुना नहीं था कभी, है ना। जिनके अर्थ नहीं जानते थे उसका बाबा अर्थ आकर के बताता है, इसलिए बड़ा नशा रहता है। बाबा कहते, देखो बच्चे, मैं आता हूं, मुझे शिव या रुद्र भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि को भी इन बातों का पता नहीं कि परम पिता परमात्मा है कौन। अगर पता हो तो फिर तो उसकी सारी बातों का पता हो, फिर तो सतयुग ही रह जाए, द्वापर त्रेता कलयुग है ही नहीं। ये बड़ी गुहे बातें हैं बच्चे। यह बातें समझने और समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ी युक्ति चाहिए तरीके से। हाँ, माँ बाप युक्ति युक्त, मेरा राजा पुत्र, राजा बेटा कैसा है, रचाए वो बिल्कुल बेकार हो। राजा 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 कहते कहते वो राजा एक संस्कार भी कभी कभी आ जाते हैं। तो बहुत युक्ति से ज्ञान देना है सभी को, तरीके से। आप सब तरीकों में माहिर हैं, हम क्या क्या बताएं आपको, लेकिन जो बाबा ने हमें बताया हम बोल जरूर देते हैं। कई बच्चे दवाई नहीं खाते तो माता नाक पकड़ती है, मुंह फैल जाता है, कट डाल दिया, ये भी एक तरीका है। कई बार बड़े प्यार से तरीके से, है ना। बच्चा कोई पढ़ रहा होता है उसको बड़ी, हाँ देखो आप पढ़ लोगे आपको ये खरीद के देंगे, हाँ इससे अच्छे नंबर लाओ, तो इस बहाने उसकी उन्नति हो जाती। ऐसे ही हमारे जो अज्ञानी बहन भाई हैं जिनको सत्य ज्ञान का पता नहीं, उनको बहुत प्यार से तरीके से जीवन की जरूरतों के साथ ज्ञान का शुरुआत करो। भैया आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए,
हाँ, सत्य बातों की नॉलेज तो कम से कम रखो, कहाँ क्या है, चलो आओ आपको ले चलते हैं। अपने आप ही नहीं, हाँ परोस सकते हो अच्छी चीज़ तो जरूर परोसो, नहीं अपने बड़ों के पास लाना चाहिए, कोर्स कराना चाहिए, फिर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। वो तभी होगा जब आपके अंदर सबके लिए शुभ भावनाएं होंगी, सबके लिए दुआएं होंगी कि ये सब भी आगे 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 बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बाबा के बने और बाबा से अपना अधिकार प्राप्त करें, तो आपकी बात का असर होगा। देखो बच्चे, सर्विस को बढ़ाने के लिए 200 नाखूनों का जोर देना चाहिए, माना पूरी पुरजोर, पूरी ताकत से। तुम जानते हो बच्चे, मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है, मेहनत तो करनी है। सभी बच्चों से कभी वर्षा बच्चों को तो मिल ना सके, वर्षा तो एक बाप से मिलता है, अड़ोसी पड़ोसियों की बसीयत थोड़ी आती है। हाँ जी, लिख दे कोई किसी की ना हो अलग बात, ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बना हुआ है, पिता से ही पुत्र को अधिकार प्राप्त होता है। काका चाचा मामा गुरु आदि से कोई वर्षा थोड़ी मिलता है, बाप से वर्षा मिलता। यहाँ पर भी बच्चे बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिल रहा है, ये बहुत गहरी रहस्य है छिपा हुआ इसमें। कई बार बीके बनने के बाद भी मनुष्यों के पीछे पीछे दो महिलाते घूमते रहते हैं। गुलामियां तो शब्द क्या कहेंगे, बड़ा अजीबो गरीब लगता है, ये अच्छा नहीं, अपना ही परिवार है। लेकिन बाबा यहाँ डायरेक्ट आपका कनेक्शन अपने साथ जोड़ता है। इज्जत सबकी करो, सम्मान सबको दो, मानने योग्य बातें सबकी मानो, लेकिन हमेशा याद रखो मेरा कल्याण तो मेरा बाबा ही करेगा, शिव बाबा। जबकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए भी ब्रह्मा बाबा भी मना करते, बच्चे मुझे क्या याद करोगे, और शिव बाबा भी कहते बच्चे किसी देहधारी में प्रीत ना जोड़ो, ये बातों के अर्थ में टिको और राजयोगी जीवन का आनंद लो। भगवान बढ़ाने आया है, इंसान को क्या खाक बढ़ाएगा, आगे बढ़ना सीखो। बाबा कहते बच्चे बाप से वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बच्चे लिखत अच्छी अच्छी साफ होनी चाहिए, कोई भी बात की। एक बहुत ही सुंदर बात है जो आजकल तो गीता का भगवान तो क्या भाई साहब, हे आत्माओं मेरे भाइयों, किस किस को प्रभु 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 प्रभु, कई जगह तो हे प्रभु, जिधर सबको प्रभु प्रभु है ना। कहना अलग बात है, डॉक्टर ने अच्छी दवाई दे दी उसको भी कहते हैं हमारे लिए तो आप भगवान हो, लेकिन डॉक्टर भी जानता है आई एम नॉट गॉड, और बोलने वाला भी जानता है। एक सम्माननीय शब्द हो गया, लेकिन वास्तव में भगवान तो एक है, अनेक नहीं है। तो जब वो एक है, वो निराकार है, वो शिव है, वो परम धाम निवासी है, तो फिर बाकी की बातें नहीं आती है। चाहे वो गीता का भगवान हो तो भी एक है वो, और दुनियावी सिस्टम में भी देखो तो भी वो एक ही है, हजारों नहीं है। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं में कोई महात्माएं हैं, कोई अच्छे कर्म करके और श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं बनते हैं, कोई भ्रष्ट आत्माएं, कोई कैसे आत्माओं के ऊपर कर्मों के आधार पर टाइटल लगते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे लिखत ऐसी हो जो बरोबर सभी समझ जाएं, भारत कितना श्रेष्ठ था। कब? आज से 5000 वर्ष पहले चले जाओ, लगा लो अपने सिस्टम को, कैमरे 100 150 साल पीछे के तो बना लिए, जरा 5000 साल पहले के भी बनाओ, देखो उसमें क्या क्या दिखाई देता है, मजा आएगा। तो भारत को स्वर्ग बनाने वाला, बैकुंठ बनाने वाला, उसकी स्थापना करने वाला जरूर होगा ना। तो कब की होगी स्थापना? जरूर आकर के बच्चे संगम पर की होगी। शिव भगवान वाच बच्चे, मैं कल्प कल्प आकर के इस कलयुगी पतित दुनिया को बैकुंठ स्वर्ग सतो प्रधान पावन दुनिया बनाता हूं। बच्चे सिद्ध करना चाहिए, बाप के अनेक नाम हैं। देखो बच्चे अगर ये बात मनुष्य समझ जाए तो फिर फूल चढ़ाएंगे, फूल याद रखना सभी नहीं चढ़ाएंगे सभी नहीं चढ़ाएंगे हैं? हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग सत्य को समझकर खुश होंगे, खुशियों के फूल, भावनाओं के पुष्प, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। देखो बच्चे फूल बन बलि चढ़ जाएंगे बाप के ऊपर,
बाबा को कोई फूल देते तो बाबा कहते बच्चे मुझे तो फूल जैसे खुशबूदार बच्चे चाहिए, इस फूल की जरूरत नहीं है। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं भी उनको भी फूल बनाऊं, क्यों मेरा नाम बबुलनाथ है। बबुल के कांटों को भी फूल बनाने वाला बच्चे मुझे ही कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह। रावण है क्या डेविल ऑफ फॉरेस्ट, इनको डेविल ऑफ फॉरेस्ट, डेविल फॉरेस्ट, इनको फिर डीटी गार्डन बनाना बाप का काम है। दिव्य अलौकिक देवी देवता धर्म बनाना ये बाबा का काम है। तुम ही नई दुनिया के बच्चे मालिक बनते हो। क्यों भाई, हम ही क्यों बनते हैं? क्योंकि हम ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूरे विश्व में चले जाइए, क्या कोई मनुष्य देवत्व पद पाने की मेहनत कर रहा है? कर रहा है पुरुषार्थ? इस दुनिया को बैकुंठ बनाने के लिए कर रहा है कोई? नहीं। तो हम मेहनत कर रहे हैं तो बनेंगे भी हम ही। वो कम ज्यादा वो अलग बात, लेकिन हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, क्योंकि रोल इसमें हम सबका ही है ना, बाबा के बच्चों का। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा है। बाप का दंड, ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा है। पाप का दंड धर्मराज कैसे देते हैं? तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कैसे दंड मिलता है? ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ इस प्रकृति में। शरीर के द्वारा किया तो कष्ट भी शरीर के द्वारा ही होगा। मन के द्वारा अपनी सिद्धियों के आधार पे किसी को अपना शोषण किया तो आपका मानसिक लेवल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ये बड़े सिस्टम बने हुए, जैसे को तैसा। एक बहुत ही सुंदर, जहां जीत वहां राज्य है। ये कर्मों के सिस्टम में भी ये बात सेट होती है। बाबा कहते बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला भी बाप है। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। बच्चे बहुत दुख है ना, त्राही त्राही करते हैं कभी कभी, और उनका दुख सुन करके लगता है कितना वाकई में दुख दाम है। 4, 6, 8 हजार की जॉब करते हैं, लाखों रुपए। भैया घर में एक छोटा बच्चा है, 5 लाख रुपए लगा चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, वो लगवा रहा है और लगाने वाले भी ले। ये सब कर्मों के लेखे जोखे चल रहे हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं देंगे। दिल में प्रेम पैदा होता है, हमारे ही अपने सब है। प्रभु इनको ऐसी सद्बुद्धि दो, सभी श्रेष्ठ कार्य में अपना जीवन सफल करें। तन से, मन से, धन से कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे पिछले किए हुए विक्रम भी थोड़े हल्के हो जाएं, और अगर आपके साथ जुड़ जाएं प्रभु तो राज्यों के बल से इनके सारे विक्रम, है ना। तो इतनी भावना तो रखनी चाहिए। सिर्फ ड्रामा और पाठ कह के हम छोड़ नहीं सकते, अपनी जिम्मेवारियों से हम भाग नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे, बाप दुखों से छुड़ाते हैं, मनुष्य त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो बच्चे संगम पर ले लो, अभी बाप आया है। साधारण आदमी तो कोई वर्षा दे ना सके, साधारण हो या कोई भी हो, क्या वर्षा क्या देगा? खुद ही अपना कल्याण कर ले, वही बहुत है। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला तो एक बाप है। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी लिखत अच्छी हो, टेम्पटेशन देनी चाहिए। बच्चों को सर्व प्राप्ति करनी है ना, बीसों नाखूनों का जोर लगाना पड़ेगा। बच्चे देखो, जैसे शिकारी लोग, भाई बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको कोई गलत तरीके से ना ले। जैसे शिकारी लोग शिकार करते हैं तो सारी तैयारी करके फिर शिकार सामने ला करके और शिकार करा लेते हैं। यहां भी जैसे शिकारी लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, कहीं जंगल में बकरी बांध देंगे, शेर का शिकार करना है मान लो, तो ऐसे थोड़ी नहीं कर लेंगे। कोई छोटा सा कुछ ऐसा कर देंगे और ऊपर पेड़ पे बैठ जाएंगे अपना बंदूक लेके या धनुष बाण लेके, जो भी हो उनका सिस्टम। और जैसे ही वो शेर को खुशबू आएगी और यूं यूं गड़ा जंप मारेगा तो रुकेगा ना वहां पे, और तुरंत अपना काम कर लेते हैं, है ना। अब ये तरीका बाबा कहते हैं अपने जीवन में युक्ति युक्त तरीका अपनाओ। माताओं बहनों को बाबा ने अग्रणी रखा है, आगे रखा है, उनसे लोग ज्यादा बहस नहीं करते, इसलिए सत्य को सिद्ध करने के लिए हमारी बहनें माताओं को आगे रखा है। तो भाइयों का भी फर्ज है कि उनको आगे रख करके और बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं। बाबा कहते बच्चे देखो, माताएं बहुत बाप का नाम बाला कर सकती हैं और करती भी हैं। हमारी बहनें इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े लोग जो दुनिया में जिनका नाम है,
उनको भी बाबा का संदेश देने के निमित्त बन रही। कम बात है क्या? ऐसी ही माताओं बहनों की वंदना। भारत के साथ नाम जोड़ा गया, भारत माता की जय। कौन सी माताओं की जय? जो श्रेष्ठ कर्म करके इस भारत को स्वर्ग बना रही हैं, उन माताओं की जय, है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, शक्ति सेना माताएं तो बहुत हैं, लेकिन जो बाबा के रास्ते पर चलती हैं वो नाम बाला करती हैं। बाकी चंडिका आदि भी उल्टे नाम रखे, जगदम्बा, सरस्वती, काली के साथ साथ, है ना, नाम बहुत रखे हुए। तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना चाहिए। बाबा के बच्चों में ही दुनिया में भी एक बहुत अजीबोगरीब बात कही जाती है, अकाल मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का। मैं क्यों डरूं किसी ऐसी वैसी समस्या से, क्योंकि मैं भक्त हूं महाकाल का। अरे भक्त नहीं, मैं पुत्र हूं महाकाल का। ठीक है, तो गलत कार्य करने वाले के साथ एक शब्द जोड़ा गया, चांडाल। चांडाल से चंडाल और चंडिका, मतलब अच्छे मार्ग पर चल करके भी श्रेष्ठ ना बने या ना बनाया, उल्टा ही विघ्न रूप बने रहे, तो फिर वो दूसरा शब्द बाबा यूज करते हैं। चंडिका आदि भी उनके भी यादगार बन जाते हैं। देखो बाबा के बनने में कितना फायदा है। थोड़ा सा गलती से भी, धोखे से भी घंटा चुराने के लिए चढ़ गया शिवलिंग पे, तो भी उसे प्रभु की प्राप्ति हो गई, है ना। तो बाबा कितना भोला है। लेकिन किस भावना से क्या कर रहे हो, उसका फिर आपको उतना वो भी मिलेगा। बाबा कहते बच्चे मैंने राजयोग सिखलाया था। श्री कृष्ण को तो ये प्रारब्ध मैंने ही दी थी, शिव बाबा कह रहे हैं, है ना। उसमें लिख आता है, हे अर्जुन, मैं परम धाम निवासी हूं, मेरा धाम परम धाम है। मैं आता हूं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अत्याचार होता है, हर जगह ये बातें हैं, तब तब मैं आता हूं। आता हूं का मतलब कि वो यहां रहता भी नहीं। मैं अशरीरी, अलौकिक, अव्यक्त विदेही हूं। हे अर्जुन, देह सहित देह की सर्वधर्मानि परित्यज्य और मामेकम शरणम। मतलब देहधारी तो नहीं कह सकता ये नई बात। जो विदेही है, जो अलौकिक है, जो अव्यक्त है, जो निराकार है, वही कह सकता है कि हे अर्जुन, हे आत्माओं, ये दैहिक चीजों को बुद्धि से भुलाओ और अपने मन को, बुद्धि को मेरे स्वरूप पर समर्पित करो, अर्पण करो, टिका दो, जिससे गति सदगति, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रारब्ध प्राप्त करोगे। तो बच्चे जानते हो, देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल तुम्हारी यादगार बना हुआ है। बाबा ने माउंट आबू में हेडक्वार्टर खोल के तपस्या कराई थी 5000 वर्ष पहले भी, और उसकी यादगार देलवाड़ा मंदिर वहां पे बना हुआ। 108 रतन बाबा के एकदम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे तो 108 मूर्तियां, 9 नहीं है, 7 नहीं है, उसमें देवी है, जगदम्बा की भी मूर्ति है, मैंने देखा। और उनको कहा जाता है महावीर, महावीरनिया। क्यों? जो जग को जीते, युद्ध को जीते वो वीर, और जो अपने मन को जीते वो महावीर, ऐसे कहते हैं। तो वास्तव में महावीर, महावीरनियों का दिलवाड़ा मंदिर उस दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चों का यादगार है ना। बाबा कहते बच्चे, ज्ञान सागर बाप है, कितना मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। गाया जाता है, बिन सतगुरु घोर अंधियारा। गुरु नहीं, सतगुरु। बाबा कहते मैं गुरुओं का भी उद्धार करता हूं, मैं सर्व का गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु। बच्चे, बाप कहने से स्वर्ग का वर्षा याद आता है ना। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। अच्छा भाई, विश्वास करो या ना करो, जो दिल का साफ होता है, सत्य होता है ना, वो चीजें सामने रख देते। भाई देखो ये चीज है, आप मानो ना मानो, 10 दुकानें ट्राई करके आ जाओ, फिर आ जाना, मैं यहीं बैठा हूं, मिलूंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, उसे कोई लगी लपटी और वो बात करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य उसके पास है, सत्य की पोटली रख के। बाबा कहता भाई विश्वास करो या ना करो, हम तो उससे वर्षा ले रहे, तुम्हें लेना हो तो तुम भी चलो। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा मिलेगा ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, है ना। छोटी सी बाबा की मुरली
हमें क्या से क्या बनाती। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जीवन बनाने वाले आपका लाख लाख शुक्रिया। दाढ़ा का मुख्य सार सुना मुरली का, और उसका भी सार बाबा का, प्रभु का, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी। ध्यानी से ज्ञानी प्रिय है अर्जुन, मुझे ध्यानी से ज्ञानी आत्मा अति प्रिय। क्योंकि ज्ञानी जो होता है वो ना अटकने देता है ना खुद अटकता है, किसी भी तरीके से अपने जीवन को आगे ले जाता है, श्रेष्ठ बना लेता है। ध्यानी ध्यान में गए तो गए, नहीं तो टाइम टाइम ठिस। ध्यान में भी माया आ जाती है, अपना अहंकार आ जाता है, बात कुछ और होती, समझ जाते कुछ और, ऐसा भी है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। बाप से योग लगाना है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। माताओं को आगे रखना है, उनका नाम बढ़ाना है, उनका नाम बढ़ाना है। स्त्री जाति की, स्त्रीत्व की, मातृत्व की जो रक्षा करता है, जो उन्हें अग्रणी रखता है, वो महान व्यक्तित्व का धनी होता है। कूड़ा कवाड़ा लोग क्या जाने इन बातों को, वो तो अपने घर में बहन और माँ को भी तू तड़ा करके बात करते हैं। और वैसे भी ये हमारी सम्माननीय है। जननी को, जननी माना ये नहीं कि जिस माँ ने पैदा किया वही, जननी माना मातृशक्ति, वो हमारी सदा ही आदरणीय है। भगवान भी उनकी इज्जत करता है, तो हम कौन है। इसलिए बाबा ने कहा, और इसमें हमारा अपना कल्याण भी है, ये भी मैं बताऊं। माताओं को आगे रख, उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। सबसे बड़ी बात कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है, जब भगवान वो है, एक है, तो सभी का भगवान वही है। सिंपल सी बात। अथॉरिटी से गीता का भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखूनों का जोर लगाकर बच्चे सर्विस को, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है। वरदानी मूर्त बनकर के सुनेंगे आज वरदानी बाबा का, वरदाता बाबा का वरदान हमारे लिए स्पेशल। ठीक है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा, ये जीवन हमारा सर्वश्रेष्ठ है पूरे कल्प में। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। नशा भी रहना चाहिए। इस पूरे सृष्टि चक्र में हमारा कितना ऊंचा रोल भगवान ने दिया है। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज, सृष्टि चक्र क्या है, सृष्टि विशाल स्टेज है। विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। डिटेल में है। बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। 2 शब्द बाबा ने बोले, पवित्र भव, योगी भव। इन 2 चीजों को कस के अगर आपने पकड़ लिया तो जीवन में सर्व सिद्धि अपने आप आएगी। जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति मूर्त स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ये ज्ञान की लोरी बाबा रोज देते हैं। लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। चलो बाबा, शिव बाबा को कोई नहीं भी समझता हो, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जैसा त्यागी, तपस्वी, अति स्नेही मास्टर, प्यार का सागर, तो क्या प्यार का सागर, सर्व के प्रति दया का भाव रखने वाले, किसी के प्रति भी घृणा नहीं, सबके प्रति प्यार ही प्यार पे। ऐसा व्यक्तित्व का धनी कहां मिलेगा। ऐसा तपस्वी जिसने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया हो समाज की सेवा में। हमारी दादियां श्रेष्ठता के उच्च शिखर पर अपना जीवन सफल करके गए। ऐसे हम घर के भाती हैं। इतना नशा कम नहीं है। और बाबा तो बाबा ही है। फिर इन सब चीजों के पीछे जो गुप्त रीढ़ की हड्डी है वो हमारा शिव बाबा है। बाबा कहते हैं ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ अर्थात हीरो पाठ बजाओ। स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान बिंदु बन। बिंदु शब्द के महत्व को जान बिंदु बन। बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है।
भाई देखो, आजकल बड़ी बाबा एक लाइन की ऐसी गहरी बात आती है। बाबा ने कहा साइलेंस पावर ही सर्व बीमारियों को खत्म करने की औषधि है। संडे को बाबा ने कहा एकाग्रता गजब की चीज है। 4 चांद बाबा ने सारी विशेषताएं बताई उसमें बीते हुए रविवार की। और आज बाबा की मुरली में क्या है, वरदान में बाबा ने कहा अपनी वैल्यू को समझो, हम कितने माता पिता, श्रेष्ठ माता पिता के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। दूसरा स्लोगन में बाबा क्या कह रहे, बिंदु बन, लाइट ऑफ पॉइंट। जितना सूक्ष्म अपने को समझ सकते हो उतना रिलैक्स बॉडी और माइंड उस स्थिति में हो जाते हैं। और बाप को, बिंदु बाप को याद करो। ये टेक्निक जिसने सीख ली वही सच्चाइयों की है। ठीक है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, उसकी वैल्यू को पहले समझो। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। ओम शांति। आप सभी को